हेलो फ्रेंड्स। आज है 3 जून। आज के इस क्लास में करंट अफेयर्स के जितने सारे क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हर सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और ये अच्छे लेवल के लिए रहेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करेगी। बात आया यहाँ पर फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ राज्य की, और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, जो कि 26वां राज्य बना था। और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है अटल नगर, जो कि नया राजधानी रायपुर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य के गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। और छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है। और छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल है। और छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 90 सीटें हैं। अचानक मार और इंद्रावती, यह 2 प्रमुख छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती हैं। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती हैं। ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PR जयशंकर। तो PR जयशंकर ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर बात आई है फ्रेंड्स IIFCL की, और इसका फुल फॉर्म होती है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। और इसकी स्थापना 5 जनवरी 2006 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 जून को। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया है। और इस दिवस का उद्देश्य है मानव जीवन में दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और विश्व दुग्ध दिवस 2020 का थीम है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जून महीने के जितने भी दिवस आए हैं या अभी आगे आने वाले हैं, इसको मैं डिटेल में बताता हूँ। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाए गए हैं। और 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 1 जून को माता पिता दिवस के रूप में भी मनाए जाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है विश्व भर में लोगों को योग के बारे में जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कैरेट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में कैरेट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनीता कोटवानी। तो हाल ही में अनीता कोटवानी ने कैरेट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं फ्रेंड्स। कैरेट इंडिया भारत की मीडिया एजेंसी है। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम, जो कि हरियाणा राज्य में है।
अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूक फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय को चुना है? हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूक फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय को चुना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानुषी छिलर को। तो हाल ही में मानुषी छिलर को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूक फैलाने के लिए यूनिसेफ ने भारतीयों को चुना है। और मानुषी छिलर भारतीय मॉडल हैं और इन्हें 2017 में मिस वर्ल्ड के ताज से नवाजा गया है। यहाँ पर बात आई है फ्रेंड्स यूनिसेफ की। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। और यूनिसेफ की मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि यूएसए देश में है। और यूनिसेफ के वर्तमान में अध्यक्ष हेनरिटा फोर हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 जून को। तो हाल ही में 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। और इस दिवस का उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। यहाँ पर बात आज है फ्रेंड्स यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। और यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि यूएसए देश में स्थित है। और यूएन के सदस्य देशों की संख्या 193 है। और यूएन के वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो www.ai.gov.in। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। इस पोर्टल में आप एआई के स्टार्टअप के लिए फ़ंड लेना चाहते हैं या कौन सी कंपनी एआई में काम कर रही हैं या एआई सिखाने वाले स्कूल कॉलेज कौन से हैं, यह सब जान सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है एआई की और इसका फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में माता पिता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1 जून को। तो हाल ही में 1 जून को माता पिता दिवस के रूप में मनाया गया है। और इस दिवस का उद्देश्य है बच्चों के अंदर अपने माता पिता के प्रति समान आदर एवं सांस्कृतिक मूल्यों को जागृत करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, एस गोपाल कृष्ण को। तो हाल ही में एस गोपाल कृष्ण को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाजिद खान का निधन हुआ है, यह कौन थे? हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ है, यह कौन थे? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, ये गायक और भी संगीतकार। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश की सर्वेक्षण टीम इस साल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है? हाल ही में किस देश की सर्वेक्षण टीम इस साल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो हाल ही में चीन देश की सर्वेक्षण टीम इस साल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बन गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है चीन देश की। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी नदी और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। और चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। और चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की करेंसी का नाम रेनमिनबी जो कि यूनान है। और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा।
तो हाल ही में बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। यहाँ पर बात आई है फ्रेंड्स बीसीसीआई की। और भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है और बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी और बीसीसीआई की मुख्यालय मुंबई जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं और इसका सीईओ राहुल जौहरी हैं और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष महिम वर्मा हैं। और बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं और पुरुष टीम की कोच रवि शास्त्री हैं और महिला टीम कोच W.V. रमन हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है? हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य। तो हाल ही में नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल राज्य को 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण मंजूरी दी है। यहाँ पर बात आई है फ्रेंड्स नाबार्ड की। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक कहते हैं। और नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी और नाबार्ड की मुख्यालय मुंबई शहर में है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। और नाबार्ड की अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य की भी बात कही गई है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन हैं और पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है बंगाल बाघ हैं और पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी है किंगफिशर और पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष है डेविल वृक्ष। और पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 295 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है यह भी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में एथलीट बॉबी जो मोरो का निधन हुआ है यह किस देश के थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो हाल ही में एथलीट बॉबी जो मोरो का निधन हुआ है यह अमेरिका देश के थे। फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है अमेरिका USA देश की। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और USA की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है और USA की करेंसी का नाम अमेरिकी डॉलर है। और USA की राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC जो कि पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक ने। तो हाल ही में यस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% का हिस्सेदारी खरीदी है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात आ जाए यस बैंक की। यस बैंक की स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर हैं और इसका MD एंड CEO प्रशांत कुमार हैं।